माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 10th एंड 12th में है। जी हाँ, अगर आप 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स हैं और आपको लगता है कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है उस पर क्या होना होगा, एग्जाम्स होगी या एग्जाम्स नहीं होगी, वो सारी चीजों का क्लैरिफिकेशन करने के लिए, इस अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए सैटरडे के दिन सारे यूट्यूब टीचर्स ने मिलकर एक कोलैबोरेशन किया था। जी हाँ, ये वही यूट्यूब एजुकेटर्स है जो सालों साल से आपको फ्री एजुकेशन, फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब पर, जिनसे आप सीख रहे हो। उन सभी टीचर्स ने मिला, एक कोलैबोरेशन किया, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी टीचर्स ने अपनी आपके स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम अपने इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाई, जिसमें साथ देने के लिए पेरेंट्स एसोसिएशन के एडवोकेट अनुभा मैडम और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर याकिब और रहमान भी शामिल हुए। अब यहाँ पर जो टॉप एजुकेटर्स थे, जिसमें पवन वाघ सर, दिनेश सर, मुकेश नायक सर, फिर सयादी ट्यूटोरियल के महेश सर, फिर शिरसाट सर हो गए, पार्थ मोबैया सर, वसीम सर, जयेश सर, हेमल सर, मैं खुद, उसके साथ साथ अगर मैं किसी का नाम भूल गया तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सभी टॉप एजुकेटर्स ने मिलकर एक मुहिम चलाई थी और उन्होंने सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को देश के सामने रखने की कोशिश की और उन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात हुई, प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन निकाला गया, उस सोल्यूशंस को एक लेटर ड्राफ्टिंग की गई। उस लेटर का मेन इंटेंशन ये था कि ये लेटर हम वर्षा गायकवाड़ मैडम के पास प्रेजेंट करने जाएंगे मंडे के दिन। अब उसके बाद हमने सेकंड इनिशिएटिव लिया कि संडे को दोपहर को 12 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान हम कुछ हैशटैग चलाएंगे, जिससे लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम की तरफ आएगा। और आप लोगों के सपोर्ट से, जी हाँ, आप लोगों के सपोर्ट से ये मूवमेंट एकदम सक्सेसफुल हुआ, जिसमें 1,33,000 से ज्यादा ट्वीट्स रिड्यूस मोर सिलेबस एंड जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स के लिए किया गया। ये ट्विटर मूवमेंट इतना सक्सेसफुल हुआ कि मिड डे की रिपोर्टर्स ने हमसे कांटेक्ट किया, हमारे टीम से कांटेक्ट किया और उन्होंने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू को उन्होंने देश के सामने प्रेजेंट किया कि जस्टिस फॉर स्टूडेंट, यानी अगर आप एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी मैटर पर डिस्कशन चाहते हैं, अगर आप एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आपको तीनों सेक्टर से बात करनी होगी। सर, 3 सेक्टर कौन कौन से? स्टूडेंट, टीचर्स एंड उसके साथ साथ पेरेंट्स, तीनों को कॉन्फिडेंस में लेकर ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसी बात उस रिपोर्ट में लिखी गई थी, जिसमें इस पूरे कवरेज को कवर किया गया था, सारे के सारे कॉन्फ्रेंसेस को कवर किया गया था, उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स को मंडे के आर्टिकल में छापा भी गया था। उसी के साथ साथ हम टीचर्स के एक ग्रुप ने मिलकर वर्षा गायकवाड़ मैडम से मुलाकात की। उनसे मुलाकात करने के बाद हमने वो लेटर उन्हें सबमिट किया और इस पर सोने पे सुहागा ये हो गया कि हमारी बात महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हायर ऑफिशियल दिनकर पाटिल सर से भी हुई। हमने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को वहां पर उजागर करने की कोशिश की, डिस्कस करने की कोशिश की और साथ ही साथ उनसे हमने बातें की और अपनी प्रॉब्लम्स को बताने की कोशिश की, उसका सोल्यूशन देने की कोशिश की। तो उनकी तरफ से कुछ बातों को क्लैरिफाई किया गया है। जी हाँ, उनकी तरफ से क्या क्या क्लैरिटी आई है? पहला, जितने भी न्यूज चैनल्स में महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है, महाराष्ट्र वो बोर्ड की तरफ से वो कहा गया है, ऐसी बातों पर स्टूडेंट्स विचार ना करें। जब कोई भी डिक्लेरेशन होगा वो वर्षा गायकवाड़ मैडम के ट्विटर हैंडल से या महाराष्ट्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा। अदर देन ये 2 सोर्सेस मीडिया के अलावा उनको किसी पर भरोसा नहीं करना, ऐसी बात उन्होंने क्लियरली कही। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि एग्जामिनेशन जो होगा वो तय समय सीमा पर होगा, अगर सिचुएशन जैसी है वैसी रही तो। अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं इन फ्यूचर तो ही शेड्यूल चेंज होगा, अदरवाइज उन्हें तय समय पर ही कंप्लीट किया जाएगा, यानी एग्जामिनेशन ऑफलाइन पैटर्न में होगी। तीसरा, जो ट्रेडिशनल मेथड में एग्जामिनेशन होती थी वही मेथड में होगा, क्योंकि बच्चों की प्रिकॉशंस लेने के बाद ही एग्जामिनेशन को पूरी तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एग्जामिनेशन को ऑफलाइन मोड पर ही कंडक्ट किया जाएगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमारे प्रैक्टिकल्स की एग्जामिनेशंस कैसे होगी, तो दिनकर पाटिल सर ने क्लियरली कहा है प्रैक्टिकल्स की पूरी जिम्मेदारी कॉलेजेस को अपने अपने कंधों पर लेनी होगी और कॉलेजेस अपने लेवल पर स्टूडेंट को बुलाकर प्रैक्टिकल्स को कंडक्ट कर सकता है, प्रैक्टिकल्स के नंबर्स कम कर सकता है। मतलब जहां पे आप साल में 20-25 प्रैक्टिकल्स करवाते थे, वहां पर आप 5 से 7 प्रैक्टिकल करवा कर भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। यह पूरा का पूरा डिसीजन जो होगा वो कॉलेजेस के पास होगा।
उसके बाद हमने जब उनको कहा कि सर इस पे कुछ रियायत मिल सकती है क्या, स्टूडेंट का कुछ लेवल्स ऑफ स्ट्रेस कम हो सकता है क्या, क्या सिलेबस रिड्यूस हो सकता है, तो उन्होंने कहा अभी कोई भी तरीके का सिलेबस रिडक्शन नहीं पॉसिबल है क्योंकि कम टाइम बचा है। लेकिन बच्चों को सहूलियत देने के लिए हम सुविचार विमर्श कर रहे हैं। हमारे ड्राफ्टिंग में हमने क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर्स का भी जिक्र किया था, तो उन्होंने उस चीजों को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा है हम लोग सैंपल पेपर रिलीज नहीं करेंगे, लेकिन SCERT यस स्टेट करिकुलम जो बोर्ड है वो इस पर बात करेगा और हर स्टैंडर्ड यानी जो 10th एंड 12th की स्टैंडर्ड की है उस पर क्वेश्चन बैंक रिलीज करेगा इस है, यानी यहां पर बच्चों को रियायत मिल सकती है क्वेश्चन बैंक के माध्यम से। तो उन्होंने क्लियरली सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन की हमसे और सारे पॉइंट्स को क्लैरिफिकेशन दिया है, और उन्होंने जाते जाते एक ही चीज कही कि आप अपने बच्चों को बताइए कि उनको पढ़ाई करती रहनी है, उनकी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखा जाएगा, आपकी जान को जोखिम में नहीं रखा जाएगा, आप ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा जो आपके अगेंस्ट में होगा। केसेस बढ़ेंगे, बोर्ड को अगर पता है कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो हम एग्जामिनेशन के बारे में अच्छे से विचार विमर्श करेंगे और उस पर एक सूटेबल डिसीजन आपके सामने लाएंगे। तब जब तक ऐसी बातें नहीं होगी तब तक आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। जो तय समय पर आपको बोर्ड का टाइम टेबल रिलीज किया गया उस पर ही आपको अटल रहना है, आपको अपनी पढ़ाई करते रहे। और अगर बोर्ड आपको कोई भी सहूलियत देता है तो हम आपको वेबसाइट के माध्यम से बता देंगे। दिनकर पाटिल सर ने क्लियरली कहा है कि कोई किसी भी तरीके के रूमर्स पर विश्वास ना करे, और जो मुहिम हम सभी यूट्यूब टीचर्स ने चलाई थी अनुभव मैडम के नेतृत्व में वो सक्सेसफुली हो चुका है। हमने अपने सजेशन एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुंचा दिया है। इसी तरीके का प्यार, इसी तरीके का सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों के भलाई के लिए ही, आप लोगों के भविष्य को उजागर करने के लिए ही मैं और मेरी जो पूरी टीम है वो आपके लिए लगातार काम करती रहेगी। फ्यूचर में किसी भी तरीके की कठिनाई अगर आपको आती है तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, मेरे साथ मेरे सारे यूट्यूब टीचर्स भी खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम अपनी से ज्यादा आपकी वैल्यू करते हैं। हम आपको फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं और हम चाहते हैं कि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास हो, इसीलिए आपके साथ खड़े रहना हमारा परम सिद्ध अधिकार है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, एफर्ट्स आप एप्रिशिएट करना चाहते हो, तो सबसे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो, और मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।